नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम नई सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन जो कि 2026 में होने वाली है, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसके साथ साथ इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, नोटिफिकेशन कब आउट होगा, या जो नया पैटर्न बदलेगा तो उसमें क्या बदलने वाला है, सिलेबस में क्या चेंज रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। सबसे पहले मैं बात करूं कि एग्ज़ाम पैटर्न का, सीईटी का, तो सीईटी का एग्ज़ाम पैटर्न अब तक जो न्यूज़ आ रही है निकल के, वो ये आ रही है कि 2 पैटर्न होंगे, 2 एग्ज़ाम होगा इसमें, प्री और मेंस। लिखा हुआ भी है प्री और मेंस, पहले प्री होगा और फिर मेंस होगा, है ना। तो प्री में जो सिलेबस है वो सीईटी वाला ही रहने वाला है, वो सीईटी वाला ही जो सिलेबस है आपका, चाहे 10+2 होगा या ग्रेजुएशन होगा तो वो सेम रहने वाला है। मेंस की बात करूं तो यहाँ पे मेंस की परीक्षा से पहले आपको प्रायोरिटी भरवा ली जाएगी, कांस्टेबल के लिए, पटवारी के लिए, वीडियो के लिए, कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। उसके बाद मेंस एग्जाम होगा और मेंस के बाद फिर कोई डिपार्टमेंट की अलग से परीक्षा नहीं होगी। तो ये प्री और मेंस का अपडेट मैंने आपको बताया। और यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स है उसको भी बढ़ाएंगे, यानी अब 40% से बढ़ा के इसको, और इसको 60%, या हम ये मान के चलें कि 55% तो ये करने ही वाले हैं, 60% या छूट देके वो 55% की बात निकल के सामने आ जाएगी। या ये कर सकते हैं कि 50% का ये हो जाएगा रूल, लेकिन 40% नहीं रहेगा। क्लियर है। पात्रता इसकी 3 साल की होगी, यानी आगामी जितनी भी वैकेंसीज हैं, अब तक तो जो भी फॉर्म भरे गए हैं, चाहे वनपाल के हों और चाहे एलडीसी के हों, 2024 सीईटी के आधार पे भरे गए हैं। लेकिन अब सब जो भी सीईटी जिन्होंने पहले भी दे रखी थी 2024 में, उसकी वैलिडिटी जनवरी में खत्म हो चुकी है। तो नए विद्यार्थी और जो पुराने जो सीईटी देने वाले थे, वो दोनों बराबर एक ही लेवल पे आ चुके हैं, यानी सभी को सीईटी देनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यही सेम चीज अभी 20-25 दिन पहले राजस्थान सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि आगामी हम इस साल में 2026 में हम कम से कम 1 लाख के आसपास हम नई भर्तियां देने वाले हैं। उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो भर्ती है सीईटी के हिसाब से 10+2 कांस्टेबल परीक्षा, जिसका एग्जाम जून या जुलाई में इन्होंने बोल रखा है। तो ये सीईटी नई सीईटी के आधार पे होगा, नई सीईटी 10+2 के आधार पे होगा, यानी सीईटी 10+2 इससे पहले होगी। यदि मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो यहां पे ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो की 3430 पोस्ट, जिसकी परीक्षा दिसंबर में है, ये लोग बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ पटवारी की वैकेंसी भी आएंगी आपकी। तो तमाम तरह की वैकेंसीज हैं और शुरुआत हो रही है जून या जुलाई से। इसका मतलब एग्जाम जो है सीईटी का जून जुलाई तक होना चाहिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सीईटी परीक्षा है आपकी 10+2 और चाहे ग्रेजुएशन, वो आपकी जुलाई से लेके सितंबर के बीच में होगी, जुलाई से सितंबर के बीच में होगी। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में हो सकती है। जुलाई के फर्स्ट वीक तक तो आपका एलडीसी का एग्जाम ही हो रहा है, तो जुलाई से सितंबर के बीच में सीईटी होगा और इसका नोटिफिकेशन जो निकलेगा वो मार्च अप्रैल के बीच में निकलने की पूरी संभावना है। यहां तक आपके बात समझ में आ गई। नोटिफिकेशन कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा। सीईटी 10+2 के आधार पे आपको पता है वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, एलडीसी, जमादार और कांस्टेबल जैसे पद पे हम जॉब पा सकते हैं। और सीईटी ग्रेजुएशन में प्लाटून कमांडर, पटवारी हो गया, या फिर महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक और ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, ये हम पद पे जॉब पा सकते हैं। तो ये सीईटी 10+2। अब इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 15 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं सीईटी पे। यानी प्री और मेंस का पैटर्न यदि रहता है तो प्री में आपका पूरा का पूरा सीईटी वाला पुराना सिलेबस ही रहेगा, उसके हिसाब से ही आप तैयारी करें। जैसे मैं बात करूं सीईटी ग्रेजुएशन और 10+2 की, तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन अलग भी है। विज्ञान में कुछ टॉपिक्स अलग हैं। सीईटी ग्रेजुएशन में थोड़ा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ज़्यादा दे रखा है, साइंस की बात करूं तो। और इसके साथ साथ इंडिया जो जियोग्राफी है और इंडिया की जो हिस्ट्री है और इंडिया का जो इकोनॉमी है, वो सीईटी ग्रेजुएशन में आपको अलग से पढ़नी है, 10+2 में वो नहीं है। तो
ओवरऑल बात करें तो इंडिया जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इंग्लिश इकोनॉमी, और राजस्थान जीके में हिस्ट्री, आपका कल्चर, और इसके साथ साथ जियोग्राफी और पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर विज्ञान और करंट, ये सारे के सारे। जिसमें हम इंडिया जीके की बात करें तो 35 क्वेश्चंस आते हैं ओवरऑल, राजस्थान जीके में 30, हिंदी इंग्लिश में आपके लगभग 11 क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं, 22 क्वेश्चंस। मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस के आसपास दोनों मिला के, और कंप्यूटर विज्ञान और करंट 45। ये आपका आंकड़ा बैठता है 150 क्वेश्चंस और 300 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग तो ये रखेंगे नहीं, क्योंकि यदि परसेंट को बढ़ाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग बहुत मुश्किल है, दोनों चीजें एक साथ नहीं करेंगे ये लोग, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। वैधता इनकी 3 साल की होगी। परीक्षा तिथि मैंने आपको बता दी कि जुलाई से लेके आप सितंबर तक मान के चलिए, नोटिफिकेशन इसका मार्च के आसपास या अप्रैल तक आ जाएगा पूरा का पूरा। योग्यता इसमें 12वीं पास, यदि सीईटी 10+2 दे रहे हैं तो 12वीं, और सीईटी ग्रेजुएशन दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन चाहिए आपको। आप उसमें यदि 12वीं कर रहे हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन यदि कर रहे हैं, लास्ट ईयर है, तो भी आप फॉर्म इसमें भर लेंगे। एज है आपकी 18 से 40 साल, ठीक है। छूट मिलेगी 5 साल और 10 साल की अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो 18 से 40 साल में चाहे 12th हो, सीईटी 10+2 दें और चाहे ग्रेजुएशन दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि 10+2 के लिए 12वीं और ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा और देख लेते हैं विस्तार से कि सिलेबस में ये पूरा का पूरा सीईटी 10+2 है, और 10+2 देखने पर मैंने आपको पहले ही बता दिया 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर के हैं। लगभग हम ये मान के चलें कि 15 विषय हैं आपके, 3 घंटे का समय है। और ग्रेजुएशन में सिर्फ इतना ही फर्क है, भारत का इतिहास और भारत की अर्थव्यवस्था, ये इंडिया का एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको। ग्रेजुएशन की बात करूं, सेम वही पैटर्न है, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर, 3 घंटा, ठीक है। पिछली बार जो सीईटी 2024 हुई थी, उसमें जो विद्यार्थी पास हुए थे 10+2 में, वो 9 लाख के आसपास पास हुए थे। 40% के हिसाब से जो क्राइटेरिया रखा गया था, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ग्रेजुएशन में लगभग 9.25 लाख के आसपास विद्यार्थी पास हुए थे। तो ये सारे विद्यार्थी, इनका वैलिडिटी जो है वो जनवरी में खत्म हो चुका है सीईटी 2024 का। तो अब दोबारा से सीईटी 2026 में इनको देना, तो ये सारी के सारे लोग वापस से दोबारा सीईटी 2026 देंगे। साथ ही साथ नए लोग जो 12वीं पास करके या ग्रेजुएशन करके 12वीं पास करके जो लोग आए हैं, वो भी आपके शामिल होंगे। तो 10+2 में ज़्यादा संख्या बढ़ने वाली है, ठीक है। सीईटी की बात करें तो लगातार हमारा एप्लीकेशन पे बैच चल रहा है, जिसमें साइंस, मैथ्स और इंग्लिश को लेके हमारा बैच लगातार लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में चल रहा है। इसमें पीडीएफ, डिजिटल नोट्स, डेमो क्लासेज आप जाके देख सकते हैं, और जब भी आपका सीईटी होगा उससे 1 महीने पहले तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम यही मान के चलते हैं कि जो प्री होगा इसका, वो पूरा का पूरा पुराने सिलेबस के हिसाब से ही होगा आपका, सीईटी के हिसाब से, ठीक है। इसमें इसके साथ साथ वो विद्यार्थी जो वनपाल वन रक्षक दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, जो सीईटी 2024 के हिसाब से अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके, तो वो भी लोग वो लोग भी एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं, कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस और मैथ्स को लेके क्लासेज लगातार लाइव और रिकॉर्डेड, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में 8th, 9th, 10th, 11th, 12th जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, चाहे वो सीईटी हो और चाहे वो वनपाल वन रक्षक या कोई भी एप्लीकेशन पे जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो सारा का सारा हम एनसीईआरटी की बुक्स से पढ़ा रहे हैं। बहुत सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं, जाके आप एक बार चेक करें। और ऐसा पढ़ा रहे हैं साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की आपको दोबारा से फिर वीडियो या पटवार या जहाँ पे साइंस या मैथ्स दोबारा आती है, या फिर हम बात करें कांस्टेबल की, तो वहाँ पे आपको दोबारा से कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। 1 टाइम वाली स्थिति है। और इसके साथ साथ केवल सब्जेक्ट स्पेशल की बात करें, केवल मैथ्स पढ़ना है, केवल इंग्लिश, केवल साइंस, ये सारा पढ़ना है यदि राजस्थान की किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है तीनों का एक साथ, है ना। साइंस तो आपका लाइव चल रहा है, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है, इसमें भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एलडीसी का बैच भी लगातार चल रहा है, 2 महीना हो चुका है इसको, 2.25 महीने के आसपास। तो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश को लेके इसका एग्जाम जुलाई में है, जाके चेक करें। तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें,
क्योंकि क्वालिटी जो एजुकेशन है, जो क्वालिटी जो पढ़ाई है, जो एनसीईआरटी की बुक्स के आधार पर जो हम पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं और जो हम लोग क्लास नोट्स बनवा रहे हैं या जो हम टेस्ट ले रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक, जाके आप चेक करें एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इसका जो व्हाट्सअप नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं और यदि कोई भी डाउट है तो इस व्हाट्सअप पे आप चेक करें, अपनी बात को पहुंचाएं। क्लियर है? तो बहुत जल्दी ही सीईटी का नोटिफिकेशन आउट होगा और बहुत जल्दी ही इसका एग्ज़ाम होगा। पढ़ना बहुत कुछ है, तो जल्दी से मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास एक मोटिवेशन है कि आगे आने वाली तमाम वैकेंसियाँ इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन बिना सीईटी को पास किए नहीं हो सकता। हालांकि मैं ये एक ज़रूर अपनी बात एक और रखना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि सीईटी एक ही चरण में होगी। सीईटी प्री और मेंस वाला झंझट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। फिर भी सारी की सारी बातें जो है वो भविष्य के गर्त में है, भविष्य के ऊपर है। लेकिन अभी जो भी होगा, प्री होगा तो भी सीईटी वाला सिलेबस ही होगा, और यदि एक ही रखते हैं तो भी सीईटी वाला सिलेबस सेम रहने वाला है। तो दोनों स्थितियों में सिलेबस में ज़्यादा चेंजेज नहीं होने वाले। चेंजेज होंगे तो हम लोग भी चेंजेस कर देंगे। ठीक है? तो कैसा लगा वीडियो? क्या राय है आपकी इस वीडियो के बारे में? आपकी सारी क्वेरीज मैंने दूर करने की कोशिश की है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, इसमें एग्ज़ाम डेट कब होगा इसका, इसकी फॉर्म कब भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब आउट होगा, पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सारी बातें की। तो निश्चित रूप से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखेंगे और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।